ਅੱਜ ਆਪਾਂ पढ़ते हैं बेटा सोल्यूशन चैप्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वट इज सोल्यूशन? इट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more components whose composition can be changed within certain limit। ये दो या दो तो ਵੱਧ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ 1 ਚਮਚਾ ਚੀਨੀ ਪਾਤਾ, ਚਮਚਾ ਹਿਲਾਇਆ, ਚੀਨੀ ਘੁਲ ਗਈ। फिर 1 चम्मच होर चीनी पाती, सपोज मैं मिठा तेज पीना, ठीक है, फिर चमचा हिलाया, वो भी घुल गई। बट जो मैं कॉन्टीन्यूसली शुगर ऐड करी चलूँगा पानी च, तो अल्टीमेटली एक स्टेज आ जाएगी जो शुगर डिजोल्व होनी बंद हो जाएगी। आई गल समझ? मतलब वो कंपोजिशन चेंज होनी बंद होगी। जो तक शुगर डिजोल्व हो रही है वो कंपोजिशन चेंज हो रही है, कंसनट्रेशन बढ़ रही है। बट जो शुगर घुलनी बंद हो जाएगी, वो कंपोजिशन चेंज होनी बंद होगी, तो सोल्यूशन की बन जाऊगा सैचूरेटेड। अपने जो सिलेबस है मेनली बाइनरी सोल्यूशनस है। बाइनरी का मतलब जिदे च 2 कंपोनेंट होंगे, एक सल्यूट तो एक सॉल्वेंट। आई गल समझ? एक सल्यूट होगा, वो एक सॉल्वेंट। सल्यूट किहड़ा होंदा है? जनरली जो लैस अमाउंट प्रेजेंट होंदा उन्होंने सल्यूट कहने हैं। सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट होंदा है, ज़्यादातर वाटर में की लैने आप सॉल्वेंट लैने। वाटर यूनीवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। जिथे वाटर में सॉल्वेंट यूज़ करते हैं उन्होंने एक्वस सोल्यूशनस कहने। जो मान लो चीनी में पानी च पाया तो शुगर की है? सल्यूट है। वाटर की है? सॉल्वेंट। जिहड़ा सबसटांस अपनी फिजिकल अपीयरेंस खत्म कर लेंदा वो सल्यूट है, जिहड़ा अपनी फिजिकल अपीयरेंस खत्म नहीं करता वो सॉल्वेंट। ठीक है, आप पढ़ते हैं टाइम ना वेस्ट करके कंसनट्रेशन टर्म्स। बेसिकली इत्थों ही शुरू होंदा है चैप्टर। ठीक है, पहली कंसनट्रेशन टर्म पढ़ते हैं आप परसेंटेज। ये अगे 3 पार्ट्स है। परसेंटेज बाय वेट, पहला W बाय W कहते हैं। पहला W है जोड़ा वो सल्यूट वास्ते है, दूसरा W है जोड़ा वो सोल्यूशन वास्ते है। ठीक है, वैसे डेफिनेशन की जरूरत नहीं हैगी, पर फिर भी चलो मैं लिख दिना। अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज बाय वेट। 100 ग्राम सोल्यूशन दे विच जिन्ना सल्यूट प्रेजेंट होगा उन्होंने कहांगे आप परसेंटेज बाय वेट, W बाय W। जो मान लो 10% शुगर सोल्यूशन है बाय वेट, ठीक है। बाय वेट का मतलब W बाय W। इसका की मतलब है? जिन्ने परसेंट है उन्ने ग्राम सल्यूट किहदे च प्रेजेंट है? सोल्यूशन इत्थे 10% का मतलब 10 ग्राम ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। समझ आई गल? 10 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 10 ग्राम की है सल्यूट है, 100 ग्राम की है सोल्यूशन है, तो सॉल्वेंट कितने ग्राम होया? 90 ग्राम। 10 ग्राम चीनी है, 90 ग्राम पानी पावांगे, इट मीनस तो 100 ग्राम की बन जाऊगा? सोल्यूशन बन जाऊगा। इस टर्म च ये जी टर्म है, ये सल्यूट सॉलिड भी लै सकते हैं, सल्यूट लिक्विड भी लै सकते हैं। दिस टर्म इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड इन लिक्विड एज वेल एज लिक्विड इन लिक्विड। ये टर्म दोनों वास्ते अप्लाई कर सकते हैं। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब सल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है। लिक्विड इन लिक्विड का मतलब सल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। ठीक है,
सैकेंड पढ़ते हैं आप परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम। सेकेंड टर्म परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम W बाय V। लैब च बेटा रेजेंट्स होंगे है, बॉटल्स होंगे, उन्होंने उपर इन्हों च कुछ ना कुछ पाया होंगे, वो मुताबिक असी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, यदा की मतलब है, सपोज एग्जाम्पल ही दस देना, डेफिनेशन की लोड़ ही नहीं। सपोज 5% एक्वस शुगर सोल्यूशन है बाय वेट बाय वॉल्यूम। यदा की मतलब है, एक्वस का मतलब वाटर इच सॉल्वेंट है, शुगर की है सल्यूट, मतलब 5 ग्राम ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। जिथे 100 ग्राम से उत्थे 100 मिलीलीटर आ गया। ये डेंसिटी होगी बेटा, अपन अगे न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो डेंसिटी दी होगी सोल्यूशन की, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ਨੂੰ मास ऑफ सोल्यूशन च बदल सकते। ये 100 ml सोल्यूशन का वॉल्यूम है, V का मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, W का मतलब मास ऑफ सल्यूट। सल्यूट ग्राम च लेना है, वॉल्यूम सोल्यूशन का मिलीलीटर च लेना। ठीक है, 100 ग्राम तो 100 ml बराबर नहीं होंगे, ये डेंसिटी से डिपेंड करूँगा। ठीक है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम V बाय V। जी उपर वाली टर्म है परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम, ये भी दोनों वास्ते अप्लाई कर सकते, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। पर जी थर्ड टर्म पढ़न लगे हैं, ये सिर्फ लिक्विड इन लिक्विड वास्ते है। पहली गल तो दिस टर्म इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर लिक्विड इन लिक्विड। पहला भी उस तरह ही सल्यूट वास्ते, दूजा भी इस तरह ही सोल्यूशन वास्ते। जो मान लो 5% इथेनॉल है V बाय V। ठीक है, पैनाड्रिल जी होंगी है कफ सिरप है, वो 5% इथेनॉल ही होंगी है। यदा मतलब ये है जी वो 100 ml की बॉटल है तो 5 ml इथेनॉल दे, तो इथेनॉल आप सारे ने पीती है डायरैक्टली या इनडायरैक्टली मैडिसन की फॉर्म च। ठीक है, तो 5% इथेनॉल का मतलब 5 ml ऑफ इथेनॉल आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, दोनों चीज़ा काहदे च लैनी है, मिलीलीटर के विच लैनी है। ठीक है, सल्यूट भी तो सोल्यूशन भी। डेंसिटी की हैल्प नाल आपां इन्हां नूं मास च कन्वर्ट कर सकते जिथे आपां नूं जरूरत पऊगी। तो पहली टर्म हो गई है अपनी। ठीक है, दूसरी टर्म समझ आ गई। पहली टर्म मोलैरिटी, इनू कैपीटल M नाल रिप्रजेंट करते हैं। ठीक है, की होंदी है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। डेफिनेशन देखो की लिखी है, 1 लीटर सोल्यूशन दे विच किन्ने मोल्स होंदे है सल्यूट दे, उन्होंने मोलैरिटी कहनी है। ठीक है बेटा, जे मान लो मेरे को 10 लीटर सोल्यूशन है, 10 लीटर सोल्यूशन है, इट कंटेन्स 30 मोल्स ऑफ सल्यूट, ये 30 मोल्स है सल्यूट दे। क्लीयर है, तो 1 लीटर सोल्यूशन दे विच किन्ने मोल्स होणगे, 1 लीटर सोल्यूशन किन्ने होणगे 30 बाय 10। आप 1 लीटर जी फाइंड आउट कर रहे, 3 मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन होंगे। तो मोल पर लीटर की है यूनिट्स है, यदि जगह पर मैं 3 MV लिख सकता। तो उल्टा मीनिंग भी पता होना चाहिए, जिन्नी मोलैरिटी है इट मीनस उन्ने मोल सल्यूट दे 1 लीटर च प्रेजेंट है। आई गल समझ, चलांगे। छोटा जिहा न्यूमेरिकल कराने पहला, फिर तो फार्मूला भी बना लांगे आप। मान लो मैं कहता हाफ लीटर है सोल्यूशन का, हाफ लीटर सोल्यूशन कंटेन 2 मोल ऑफ सल्यूट। हाफ लीटर सोल्यूशन दे विच
2 मोल है सल्यूट के, तो 1 लीटर च किन्ने होणगे? हाफ का 1 लीटर की है डबल, तो नंबर ऑफ मोल्स भी की हो जाएंगे डबल। आई गल समझ? तो 1 लीटर च किन्ने होणगे? 4 मोल्स हो जाएंगे। आई गल समझ? आप 1 लीटर च फाइंड आउट करने, तो आ वाली टर्म नीचे चल जाऊगी, 2/0.5 कितना आ जाऊगा ये? 4 मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो 2 की है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, 0.5 की है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। क्रैमिंग नहीं करनी, इत्थों ही फार्मूला बना लांगे आप। बिना फार्मूले तो भी आ जाते नूमैरिकल, बट फार्मूले नाल सौखे रहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। क्लीयर है बेटा? और 2 की सीगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, 0.5 की सीगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। इत्थों ही फार्मूला बना लिया आप। नंबर ऑफ मोल्स किवें कड्ढी दे सल्यूट दे? गिवन मास ऑफ सल्यूट W2 है, 2 फॉर सल्यूट है, 1 फॉर सॉल्वेंट यूज़ करांगे। W2 का मतलब गिवन मास ऑफ सल्यूट बाय मॉलिकुलर मास ऑफ सल्यूट। गिवन मास में जो मॉलिकुलर मास नाल डिवाइड कर दिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बन जाते। इनू छेड़े ही नहीं अजे, 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स ही रहने दो। ठीक है, क्लियर बेटा? नैक्सट देखो, और यदि जगह पर की लिख सकते हैं? गिवन मास ऑफ सल्यूट बाय मॉलिकुलर मास 1000 उरे लगाता, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। क्लीयर है बेटा? आप फार्मूला थोड़ा ध्यान ना सुनना है किमें बनाता मैं लीटर में मिलीलीटर च नहीं बदलिया। जो लीटर में मिलीलीटर च कन्वर्ट करता फिर तो मल्टीप्लाई करीदा। मैं लीटर में लिखन का वे चेंज करता। जिमें सपोज 500 मिलीलीटर सोल्यूशन है, इन्हों पर लीटर च बदलना है तो की लिखांगे? 500 मिलीलीटर, सॉरी 500 मिलीलीटर बाय 1000 कितना बन जूगा? 0.5 लीटर। जब इतने 0.5 लीटर लिख दो, एक ही गल है, आ वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, जे आ वाला फार्मूला लिखना है तो 0.5 लीटर की थां ते लिख सकता है 500 बटा 1000, तो 500 आ जूगा, 1000 में पहले ही लगाता फार्मूले च। समझ आए? तो यह लीटर में मिलीलीटर च नहीं बदलिया, लीटर में लिखन का वे चेंज किया। आई गल समझ? क्लीयर है? तो ये बच्चों को बहुत भुलेखा लगता है, कई क्रैमिंग कराते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।